आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। चुनाव आयोग जो कल आदेश किया उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं और समय से हम बिहार का चुनाव कराएंगे। आप समय से कराएंगे, सही बात है, लेकिन हमारी जो बिहार और पूरे देश की जो कोविड-19 कोरोना महामारी के संक्रमण की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आप भी जो है सरकार से जुड़े हुए हैं, आपको इस चीज को देखते हुए चुनाव के तारीख को तय करना होगा। जब तक हम लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाते हैं तो क्या चुनाव कराना आपके लिए बहुत ही असंभव है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और हम समय से चुनाव कराएंगे, आप वही फिर जो है वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा कराएंगे। ईवीएम मशीन में एक बटन होता है जिसको हम दबाते हैं तो फिर मेरा वोट संपन्न होता है। जब बटन दबाएंगे तो सारे लोग एक ही बटन को दबाएंगे, उससे हर हाल में कोरोना संक्रमण को बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के द्वारा कराएं, उससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की जो है आशंका कम रहेगी। दूसरी, बिहार केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्री के द्वारा कल ही जो है 9 to 12 का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। समय गुजर चुका है, छात्रों को के पास भी समय कम है, इसलिए आपने 30% जो सिलेबस कम किया तो ठीक है, लेकिन सिलेबस से आप धर्मनिरपेक्षता को बाहर कर दिए हैं। क्या आप करना चाहते हैं देश में? देश में जो है हमेशा जातिगत कम्युनिज्म की लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारे बच्चे जब तक जानेंगे नहीं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है तो उनको आगे की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का सिलेबस में रहना जरूरी है। और भी कुछ चीजें हैं जिसको कि 30% में आप अलग कर सकते हैं। तीसरी बात कि कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है, आपने अनलॉक डाउन कर दिया, 1 भी किया, 2 भी किया, किस हिसाब से किया? हमारे यहाँ कोरोना महामारी की संख्या कम हो गई थी, कोरोना के बीमारी की संख्या कम हो गई थी, आपने इस पे सफलता पा ली थी। अभी तक पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में कोई भी वैक्सीन नहीं हुआ जो कि कोरोना को खत्म कर सकता है। रही बात अपनी सुरक्षा की, तो खुद लोग कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। और आपने जब अनलॉकडाउन 1 किया, उसी समय से कोरोना संक्रमण बीमारों की संख्या बढ़ने लगी। और जब 2 आया तो आज ये इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि इसको पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। देश दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुका है, रसिया को भी पीछे छोड़ चुका है, और आप लोग इस पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज आपको क्यों फिर से लॉकडाउन करना पड़ा, इस चीज को देखेंगे। आप हमेशा जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता आपके हिसाब से चलती है, आप अपने हिसाब से जनता को चलाना चाह रहे हैं, जनता को मारना चाह रहे हैं, आप और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। हम यहाँ के मुंगेर के लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारे आसपास के जिलों में लॉकडाउन लग गया है, हमारे डीएम साहब को, हमारे जिलाधिकारी महोदय को कुछ दिख नहीं रहा है, उनको भी लॉकडाउन बहुत जल्द से जल्द लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? प्रतिदिन 30-40 कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, फिर भी इनके ध्यान में कुछ नहीं है। जैसा कि डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और 2020 में विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या डीएसएस की तरफ से भी चुनाव लड़ा जाएगा या फिर आरजेडी की तरफ से मिलकर? डीएसएस आरजेडी का गैर राजनीतिक संस्थान है। डीएसएस जैसे अभी हम शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता की बात मैंने कही कि इसको हटा दिया गया है, डीएसएस हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। डीएसएस का ऐसे पूरा जो नाम है वो है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलके हैं भाई भाई। तो हमको धर्मनिरपेक्षता को साथ लेके चलना है। डीएसएस के सारे कार्यकर्ता आरजेडी के चुनाव में खड़े रहते हैं, उनके सारे कार्यों को करते हैं। और डीएसएस को मौका मिला, पिछले विधानसभा में भी 2 डीएसएस के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया और वो विजयी हुए। पहला खगड़िया के अलौली विधानसभा का चंदन राम है, दूसरा काराकाट विधानसभा के संजय यादव जी हैं। ये दोनों व्यक्ति डीएसएस के ही कार्यकर्ता थे। पूरा परिचय
डॉक्टर यादवेंदु रणधीर, प्रदेश अध्यक्ष CDSS। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।